वन नेशन वन इलेक्शन, यदि इस समय किसी सबसे अधिक किसी विषय में सबसे अधिक चर्चा है तो संभवतः यही विषय है। कल से जब से ऐसी घोषणा हुई है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है, विषय क्या होगा चर्चा में है। अभी कोई सरकारी एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुआ कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति तय करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या स्वरूप होगा। और यदि इसकी बात करें तो 1967 के पहले तक देश में लगभग सारे चुनाव लोकसभा के और विधानसभाओं के एक साथ होते थे। पहली बार नेहरू जी ने धारा 356 का दुरुपयोग किया और ईएमएस नंबूदिरीपाद की दक्षिण भारत की सरकार को गिराया, और उसके बाद जो राज्यों की और लोकसभा के चुनाव की जो समांतर चुनाव की व्यवस्था थी बिगड़ी, तो वो आज तक पटरी पर नहीं आ पाई। 1998-99 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय इस विषय पर विमर्श प्रारंभ हुआ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चुनाव यदि कराए जाते हैं, हम यदि भारत का परिदृश्य देखें तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ी सशक्त विषय है और जो लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार है। किंतु लगातार कहीं ना कहीं चुनाव, कभी किसी राज्य के चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी उपचुनाव, ऐसे सारे विषय हैं। और जब भी इस प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते बहुत सारे प्रशासकीय कार्य पिछड़ जाते हैं। राजनीतिक दल, राजनेता और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यानी प्रशासनिक मशीनरी, सबका ध्यान केंद्रित होता है किस पर? निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव कराने पर। राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है। और नुकसान किसका? मेरे और आपके मानव संसाधन का, आर्थिक संसाधन का। प्रगति जो अवरुद्ध होती है वो तो अलग विषय है। तो इसलिए 98-99 में पहली बार इस पर बातचीत हुई। पर यदि हाल की बात करें तो 2018 में भारत के चुनाव आयोग ने और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI, जिसको लोग नीति आयोग कहते हैं, मूलतः वो संस्थान है, उन दोनों ने सिफारिश करी 2018 में। और ऐसी सिफारिश थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ वन नेशन वन कंसेप्ट यानी बाकी राज्यों के चुनाव कराए जाए। संवैधानिक व्यवस्था क्या है? संवैधानिक व्यवस्था यह कि देश का कोई भी निर्वाचित सदन, लोकसभा या विधानसभा, संविधान के आधार पर 5 वर्ष तक के लिए निर्वाचित होते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं हो सकता। हाँ, समय पूर्व उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व करने की क्या प्रक्रिया है? यदि राज्यों की बात करें तो पहली प्रक्रिया, उस राज्य की कैबिनेट अनुशंसा करे, उस अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल को विषय जाए और राज्यपाल वो असेंबली को, विधानसभा को भंग कर सकते हैं समय के पूर्व। दूसरा, यदि राज्य में कोई ऐसी संवैधानिक संकट की स्थिति हो कि राज्य की सरकार काम न कर पाए और केंद्र की सरकार को, केंद्र के गृह मंत्रालय को ऐसा लगे कि राज्य में राज्य की निर्वाचित सरकार काम करने में संवैधानिक आधार पर सक्षम नहीं है, तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और समय पूर्व उस विधानसभा को, सदन को डिसॉल्व किया जा सकता है। यदि धारा 356 का उपयोग की बात करें तो उस संबंधित सरकार को अधिकार है कि वो न्याय व्यवस्था में जाए, फिर न्याय के आधार पर कुछ मामलों में धारा 356 के निर्णय को वापिस भी किया गया है या उस पर विवाद बना रहा है। अब यहां क्या समस्या आएगी? यदि हम आज के संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि वो सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीति से सहमत होकर अपनी अपनी विधानसभाओं, लोकसभाओं को समय पूर्व विघटित भी कर लेंगी, डिसॉल्व कर लेंगी। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां का क्या? यदि संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो देश के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य उस दिन उपस्थित होंगे, जिस दिन इस पर मतदान होगा, उनका 2/3 समर्थन इस संवैधानिक प्रावधान के पक्ष में होना चाहिए। और भारत के जो 29 राज्य हैं, उसमें से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं भी इसी प्रस्ताव का, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करें, एक देश एक चुनाव का समर्थन करें। तो विषय लगता तो जटिल है, उतनी सरलता से संभव नहीं लगता, पर जिस प्रकार की प्रबल राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की वर्तमान मोदी सरकार काम कर रही है, जिसने धारा 370 भी समाप्त कर दी,
राम मंदिर का निर्माण भी संपन्न है, और भी ऐसे ज्वलंत विषय जिनको लेकर तुष्टीकरण वाले राजनीतिक दल संकोच करते हैं, ये संतुष्टीकरण वाली मोदी जी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इस आगामी संसद के सत्र में 18 सितंबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2023 के बीच में कुछ बहुत बड़े राजनीतिक सुधार, राजनीतिक निर्णय हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा विषय सामने आता है और साकार स्वरूप लेता है तो निश्चित तौर पर देश का हित होगा। जो भी विषय चर्चा में है, जिनको लेकर मीडिया में, जनमानस में चर्चा है, वो सारे के सारे विषय देश हित के हैं। और हम सबको एक सोच बनानी चाहिए कि दल से ऊपर देश, सबसे ऊपर भारत देश, मेरा और आपका मूल्य और महत्व मेरे और आपके भारत के मूल्य और महत्व से है। और हमने दुनिया को स्थापित किया है कि लोकतंत्र की सशक्तता के विषय में, सुधार के विषय में, और लोकतंत्र की सबलता के विषय में, और निष्पक्ष चुनाव के विषय में भारत दुनिया के लिए एक जीवंत प्रमाण है, उदाहरण है। और ऐसा ही उदाहरण हम आगे भी प्रस्तुत करेंगे। जो भी होगा देश हित में होगा।